वेलकम स्टूडेंट। अब एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 14.2 कंप्लीट होगी अपनी। इसमें देखो क्या बोला गया आपसे, जिसे फर्स्ट वाली में आपने कॉमन लेना था 14.1 में, और सेकंड वाली में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी थी, और मिडिल टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चन किए थे। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना आपने, जो पॉलिनोमी डिवाइड करना आपने, डिवीजन वाले क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट सारे ही, ठीक है। तो डिवाइड देखो कैसे। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, इसमें फर्स्ट पार्ट जो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, इसमें 28x की पावर 4 डिवाइड बाय 56x, ठीक है। फटाफट डिवाइड का क्या मतलब होता है, 28x की पावर 4 डिवाइड बाय 56x। इसको सोल्व करो 56x को, और 28 के फैक्टर बनाओ। फैक्टर ऐसे बनते हैं ना, फैक्टर 28 के 2 से करोगे 14, 2 से करोगे 7, 7 से करोगे 1, ऐसे ही आएगा ना। अब और 56 के कितने होंगे, तो आपने जैसे 28 के तो लिख दिए 2, 2 और 7, ये फैक्टर लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स की पावर 4 का मतलब x को 4 टाइम्स लिखना आपने, 4 टाइम्स, एक बार 2 3 टाइम्स और 4 टाइम्स लिख दिया, डिवाइड बाय 56 के और फैक्टर बना दो। 56 ये होते हैं ना 50। अब कितने हो गए ये 56 के, ये बनेंगे 3 बार 2, 1 2 3, 3 बार और 1 बार 7, और x कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है बस। तो आपने कैंसिल करना है, इससे एक बार, इससे ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 से 7 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा x कितने टाइम्स बचा आपके पास 3 टाइम्स, डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर है। इस तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं, समझ आ गया। अब स्पीड से करेंगे, करो इसको नोट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट -36 वाई क्यूब डिवाइड बाय, डिवाइड का क्या मतलब होता है, यही डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9y स्क्वेयर। 36 के फैक्टर बना दो फटाफट। 36 कैसे, 18, अब 2 2 और 3 3, इसको -2 2 3 3 लिख दिया। y क्यूब का मतलब y को 3 टाइम्स लिख दो, 3 टाइम्स, डिवाइड बाय 9 को 3 इंटू 3 होता है, 9 के तो ये होते हैं ना फैक्टर 3 इंटू 3, और y को कितने टाइम्स लिखना है 2 टाइम्स, y इंटू वाई। बस कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, जो चीज़ बची है वो आपका आंसर है। माइनस बचा, 2 2 जा 4 बचा, 4 के साथ में y है तो y लिख दो, नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना, ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट भी हो गया, करो थर्ड पार्ट करते हैं, नोट करो इसको। थर्ड पार्ट में क्या बोला है आपसे, 66 पी क्यू स्क्वेयर आर क्यूब डिवाइड बाय 11 क्यू आर क्यूब। बस 66 को ऐसे लिखो, डिवाइड का मैं यही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, डिवाइड का यही मतलब होता है ना, डिवाइड बाय 11 क्यू आर स्क्वेयर। बस देखो आपको पता है 11 को तो कैंसिल करना ही है, तो 11 इंटू 6 लिख सकते हैं, 66 होता है, इंटू पी एक बार है, क्यू कितने बार है 2 बार है तो 2 बार लिख दो, आर कितने बार है 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिख दो, डिवाइड बाय 11 क्यू 1 टाइम्स है, आर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स, 11 से 11 कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर, इस आर से ये आर कैंसिल, क्या बचा 6p क्यू आर, 6p क्यू और ये आर बचा, ये आपका आंसर है। समझ आया। अरे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने देखना है भाई किस चीज़ से क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। 11 से ये कैंसिल कर दो, अपने ये जो वेरिएबल्स हैं उनसे वेरिएबल से खुद कैंसिल कर दो, ठीक है। कीजिए नोट इसको भी। फोर्थ नंबर का देखो, फोर्थ पार्ट में 34x क्यूब वाई क्यूब जेड, फोर्थ पे बोला गया आपसे 34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। डिवाइड का तो मतलब यही होता है ना, 51x वाई स्क्वेयर और जेड क्यूब। इसको ब्रेक करो, 34 के 17 की टेबल पे आता है ना, 17 2 34 होता है, 17 दूनी 34, तो इसको, और 17 3 51 होता है, अपने को पता है। और ये कितना है एक्स क्यूब का मतलब x को 3 टाइम्स लिख दो, और x को y को भी 3 टाइम्स और z को भी
3 टाइम्स, 1 2 3, इनको तो एक्सपेंड कर दिया ऐसे। 17 17 3 51, 17 3 सा 51 होता है बस। और क्या लिखना है, x को 1 टाइम, y को 2 टाइम और z को 3 टाइम्स। कैंसिल करो, 17 से 17, 3 से 3 नहीं है तो 3 एज इट इज़ रहने दो। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, इस y से ये y कैंसिल, z से ये, z से ये, z से ये। जो चीज़ बची आपका आंसर है, 2 बचा, x x और y, ये चीज़ बची है ना। तो 2 बचा, 2 आया आपके पास और x इंटू x स्क्वेयर और y डिवाइड बाय 3 था। ये आपका आंसर है। बस कैंसिल करो, जो चीज़ बच गई वो आपका आंसर। करो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट नोट हो गया। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ पार्ट में बोला गया आपसे 12 8a डिवाइड b की पावर 8 डिवाइड बाय -6a स्क्वेयर a की पावर 6 b की पावर 4, ये था, एज इट इज लिख दिया। इसको ब्रेक कर दो, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6, नहीं तो 2 2 2 जो भी लिखना है लिख दो। 2 कितने टाइम्स है तो आपको पता है 6 से 6 कैंसिल कर देंगे, इंटू 8 की पावर 8, 8 की 8 इंटू a इंटू 8 टाइम्स लिख दो, या a की पावर 6, क्योंकि बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है ना 1 1। इसको 6 बार 8 बार लिखोगे, दोनों को प्लस कर दोगे, ऐसे ही होता है ना। a स्क्वेयर को आप a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 लिख सकते हो। ऐसे ही मैंने इसको यहाँ तक छोड़ दिया क्योंकि मेरे को a की पावर 6 को कैंसिल करना है। ऐसे ही b की पावर 8 है, b इंटू b की पावर कितनी बचेगी, 8 थी तो 6 बचेगी यहाँ पर भी, समझ रहे हो, डिवाइड बाय 6 7 8, यही बन जाएगी। अगर इनको ऐड करोगे ना, a की पावर 6 7 8 डिवाइड बाय -6 इंटू a की पावर 6 इंटू b की पावर 4। अब देखो, अब c6 है, ये 6 कैंसिल, a की पावर 6 से a की पावर 6 कैंसिल, b की पावर 4 से b की पावर 4 से 4 बनाना था ना अपने को 4, तो इसको और एक्सपेंड कर दो। 8 को ऐसे है तो b की पावर 4 b की पावर 4 लिख सकते हो ना, इंटू b की पावर 4। इससे ये कैंसिल 4 बार हो, 8 में से 4 गए तो 4 बचेगा ना, 4 बच गया था। ये आपका देखो बचा गया 2 a इंटू a स्क्वेयर b की पावर 4, ये माइनस अपॉन -1 है, इसको -2 a स्क्वेयर b की पावर 4, ये आपका आंसर है। माइनस को यहाँ लगा दिया करो, बीच में लगा दो, ऊपर लगा दो, एक ही बात है, ठीक है जी। तो आपका ये पार्ट भी हो गया, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, करो नोटिस को।